नमस्कार, मैं हूँ निशा मुदलिका। आज हम बनाएंगे साबूदाना, ताज़ा नारियल और आम की खीर। इसका नाम खीर ज़रूर है, लेकिन जब आप इसे ठंडा ठंडा परोसेंगे तब ये आइसक्रीम और फ्रूट क्रीम से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना मैंगो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध गर्म करेंगे। हमने बर्तन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है, गर्म करने रख देते हैं। दूध में उबाल आने तक हमें इसे गर्म करना है। 1-2 बार चमचे से चला भी देंगे इसे। दूध में उबाल आ गया है, अब हम डालेंगे इसमें साबूदाना। ये 3/4 कप साबूदाना, पौना कप साबूदाना हमने पानी में भिगो कर ले लिया है। 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। साबूदाना अच्छा फूल कर तैयार हो गया है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने हटा दिया है। दूध में अच्छा उबाल आ जाना चाहिए, तभी साबूदाना दूध में डालना है। अगर दूध में उबाल नहीं है और आपने साबूदाना दूध में डाल दिया तो दूध के फटने के चांसेस हो जाते हैं। इसे हम 2 मिनट चलाते हुए पका लेते हैं। एक उबाल आ जाए फिर से इसमें। दूध में फिर से उबाल आ गया, खीर पक रही है अच्छे तरीके से। फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे और खीर को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि हमारे साबूदाने एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं दिखने लग जाते, तब तक हमें इसे पकाना है। ये खीर को हम चेक करें, साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और इस तरीके से हम इसे चमचे से गिरा रहे हैं तो दूध और साबूदाना साथ साथ चल रहे हैं। इसे हमने 15 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ताज़ा ग्रेटेड नारियल और आधा कप चीनी। चीनी आप पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे हम और 5 मिनट धीमी गैस पर पकने देंगे। खीर को हमने पूरे 5-6 मिनट धीमी गैस पर पका लिया है। खीर अच्छी थिक हो गई है। इसमें मिलाते हैं मैंगो पल्प। ये हमने 1 कप आम का पल्प बनाकर ले लिया है। दशहरी आम का बनाया है। किसी भी आम का पल्प बना सकते हैं, लेकिन रेशे वाले आम हो तो पल्प को आप छलनी से छान लीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और ये आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। खीर बन चुकी है, हम इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन थिक खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंगो मिलाने के बाद ये थोड़ी सी पतली दिखाई देने लगी है। हम इसे थोड़ा और पका लेते हैं, थोड़ा थिक कर लेते हैं। ये खीर अच्छी गाढ़ी हो गई। फिर से इसे हमने फुल फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट और पका लिया है। इसे उतार लेते हैं चूल्हे से और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अच्छी गाढ़ी साबूदाना मैंगो खीर बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से आम के टुकड़े, मिक्स कर देंगे। इसे सर्व करने के लिए प्यालियों में डाल देते हैं। और बची हुई खीर हम इस प्याले में रख लेते हैं। इन पर थोड़े आम के टुकड़े डालकर गार्निश कर देते हैं। और ये थोड़ी सी पिस्ता कतरन, इसकी जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो भी ये खीर बहुत अच्छी लगेगी। साबूदाना मैंगो खीर सर्व करने के लिए तैयार है। सर्व करने से पहले आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। खीर ठंडी होकर सेट हो जाएगी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और इसे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन खीर जब बन रही है, साबूदाने डाल चुके हैं, तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। खीर बर्तन के तले में लगनी नहीं चाहिए। फ्लेम लो मीडियम रखें। खीर के गाढ़े होने तक पका लें। साबूदाना अच्छा ट्रांसपेरेंट हो जाए और मैंगो पल्प और मैंगो के टुकड़े मिला दें। प्यालियों में डालें तो फ्रिज में रखें और सर्व करें। अब बहुत अच्छी साबूदाना मैंगो खीर बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।